आज याद करते हैं जेसिका लाल की, जिनकी उम्र 1999 में 34 साल थी। जेसिका लाल से आज मिलते हैं। वह दिल्ली की एक मशहूर मॉडल थी और एक्स्ट्रा आमदनी के लिए मॉडलिंग के साथ इवेंट्स में बारटेंडर का भी काम करती थी। जेसिका स्वभाव से मिलनसार और सकारात्मक थी, लेकिन 1999 की एक रात ने उनकी जिंदगी और भारतीय न्याय व्यवस्था की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 29 अप्रैल 1999 की आधी रात को दिल्ली के मेहरौली स्थित टैमरिंड कोर्ट, ये मेहरौली में है, टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट, जहां एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। जेसिका वहां शराब परोस रही थी और करीब 2 बजे रात को वहां मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है। उसके साथ उत्तर प्रदेश का कद्दावर नेता डीपी यादव का बेटा जो हैं विकास यादव और अन्य दोस्त भी वहां पर पहुंचते हैं। पार्टी ख़त्म होने का समय हो चुका था, इसलिए जेसिका ने मनु शर्मा को शराब परोसने से मना कर दिया। मनु शर्मा ने शराब के बदले 1000 रुपये की पेशकश की, लेकिन जेसिका अपने फैसले पर अडिग रही और शराब देने से इनकार कर दिया। इस साधारण इनकार ने एक रसूखदार राजनेता के बेटे को या उसके अहंकार को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। गुस्से में आकर मनु शर्मा ने अब पहले डराने के लिए छत की तरफ एक हवाई फायर किया। इसके तुरंत बाद उसने जेसिका के सिर में बहुत करीब से दूसरी गोली मार दी, जो उसकी बाईं आंख के पास लगी। जेसिका वहीं गिर गई और पार्टी में मौजूद लोग दहशत के कारण इधर उधर भागने लगे। जेसिका को तुरंत अशोक अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से अपोलो अस्पताल ट्रांसफ़र किया। डॉक्टरों ने अगली सुबह यानी 30 अप्रैल को उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू की और 2 मई को नोएडा से मनु की टाटा सफारी कार बरामद की गई। मनु शर्मा ने 6 मई 1999 को चंडीगढ़ की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया और उस पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने अगस्त 1999 में चार्जशीट दायर की, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब गवाहों ने मुकरना शुरू कर दिया। ऐसे केस में अक्सर ये होता है। करीब 32 गवाह अपने बयानों से पलट गए, जिसे अभियोजन का मामला जिससे कमज़ोर लगने लगा। 21 फरवरी 2006 को निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में मनु शर्मा सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत का तर्क था कि पुलिस हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद करने और आरोप साबित करने में विफल रही। इस फैसले ने देश की जनता को हिलाकर रख दिया और न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। मुख्य गवाह श्यान मुंशी ने अदालत में दावा किया कि वे हिंदी नहीं समझता, इसलिए पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर ही गलत थी। उसने 2 बंदूकों की थ्योरी पेश की, जिसमें दावा किया गया कि गोलियां 2 अलग अलग लोगों ने चलाई थीं। बाद में मुंशी पर अदालत ने झूठ बोलने का मामला भी चलाया। इस फैसले के खिलाफ मीडिया और जनता ने जस्टिस फॉर जेसिका नाम का एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नो वन किल्ड जेसिका की प्रसिद्ध लाइन भी छापी, जिसने आक्रोश को और बढ़ा दिया। इंडिया गेट पर हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, न्याय की गुहार लगाई, जिससे प्रशासन दबाव में आ गया। भारी दबाव के चलते दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिससे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक पर आ गई। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को तर्कहीन करार दिया और नए सिरे से साक्ष्यों की बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। दिसंबर 2006 में अदालत ने मनु शर्मा को जेसिका की हत्या का
दोषी पाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनु शर्मा को आजीवन कारावास और विकास यादव व टोनी गिल को 4-4 साल की सज़ा सुनाई। मनु शर्मा ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां राम जेठमलानी ने उनका बचाव किया, लेकिन 19 अप्रैल 2010 को हाई कोर्ट से भी मनु की उम्र कैद की सज़ा बरकरार रही। जेसिका की बहन इनका सबसे अच्छा कैरेक्टर रहा। जेसिका की बहन सबरीना लाल ने अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए तकरीबन 1 दशक तक लड़ाई लड़ी। 2018 में सबरीना ने उदारता दिखाते हुए कहा कि उन्हें मनु शर्मा की रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। सबरीना का अगस्त 2021 में निधन हो गया, लेकिन उनका संघर्ष न्याय की एक मिसाल बन गया। जेल में अच्छे आचरण के आधार पर मनु शर्मा को 2 जून 2020 को उस समय से पहले ही रिहा कर दिया गया। उन्होंने तिहाड़ जेल में तकरीबन 17 साल की वास्तविक सज़ा काटी, जबकि छूट के साथ ये सज़ा टोटल 23 साल की थी। रिहाई के बाद मनु ने जेसिका की हत्या के लिए सार्वजनिक रूप से खेद भी व्यक्त किया, लेकिन बहुत देर हो गई थी मनु। इतनी देर में खेद व्यक्त करने से किसी की जान वापस नहीं आती है। आज मनु शर्मा अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ शर्मा रख चुके हैं और अपने पारिवारिक बिजनेस को हेड कर रहे हैं। वे पिकाडिली डिस्टिलरीज के प्रमोटर हैं, जो भारत की मशहूर इंद्री विस्की का निर्माण करती है। ये विस्की इंटरनेशनल स्तर पर कई बड़े पुरस्कार जीत चुकी है और काफ़ी सफल रही है। हालांकि मनु शर्मा की ये व्यावसायिक सफलता हाल में ही एक इंटरनेशनल विवादों में भी आ घिरी है। पिकाडिली ग्रुप स्कॉटलैंड के आर्गिल में तकरीबन 15 मिलियन पाउंड का निवेश कर एक नई डिस्टिलरी बना रहे हैं। वहां के स्थानीय नेताओं और डिस्टिलर्स ने ये दोषी हत्यारे के पैसे पर कड़ी आपत्ति जताई होता है। स्कॉटिश सांसद ब्रेडेन ओहारा एंड एंड्रयू बोवी ने ब्रिटिश अधिकारियों से इस निवेश की जांच की मांग की है। उनका तर्क है, शराब लाइसेंस के लिए व्यक्ति का फिट एंड प्रॉपर होना ज़रूरी है, जो मनु के केस में विवादास्पद है। ये मामला आज भी न्याय, सुधार और व्यावसायिक नैतिकताओं के बीच में एक बड़ी बहस का विषय है। जेसिका लाल हत्याकांड ने भारत में गवाह संरक्षण कानून की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रभाव से ही 2018 की गवाह संरक्षण योजना और अब 2023 के नए कानूनों में कड़े प्रावधान शामिल हुए हैं। जेसिका के संघर्ष ने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में गवाहों और रसूखदारों के डर से मुस्कुराना ना पड़े। जेसिका लाल तो चली गईं, उनकी बहन भी न्याय मांगते मांगते चली गई थी 2021 में। लेकिन इस तरह के केस होते ही क्यों हैं? ये कौन सी मानसिकता है? हम अपने हर एपिसोड में यही सवाल करते हैं, ये कौन सी मानसिकता है? कौन से घरानों से ये लोग आते हैं? कौन सा गुस्सा इनके दिमाग में भरा हुआ है? हम माँ बाप का ये कर्तव्य है कि बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार में ये सिखाएं कि शांत रहें, किसी भी बात पे गुस्सा ना करें, महिलाओं का सम्मान करें। ये सब अगर हम सिखाते हैं तो कोई मनु शर्मा नहीं बनेगा, कोई डीपी यादव का बेटा नहीं बनेगा। समाज को अच्छा अगर बनाना है तो बचपन से ही माँ बाप को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा।